सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक आप सभी लोग जानते हैं, हम लगातार आपके लिए 60 नोट्स वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। निश्चित रूप से आपके लिए यह 60 नोट्स वीडियो कहाँ तक फ़ायदेमंद होता है यह भविष्य ही तय करेगा। सॉरी, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जितने भी मेरे 60 नोट्स वीडियो जा रहे हैं इन सभी को अगर आप कलेक्ट रूप में लेना चाहते हैं तो आपको जो है एक पेड टेलीग्राम चैनल है, आपको उसे ज्वाइन करना पड़ेगा। पूरे के पूरे 60 नोट्स के पीडीएफ को एक साथ आपको वहां मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए जैसे जैसे मैं वीडियो डाल रहा हूं वैसे वैसे आपको पीडीएफ नोट्स वहां पे मिल रहा होगा, लेकिन थोड़े दिन के बाद जब मेरा वीडियो समाप्त हो जाएगा तो कंबाइंड रूप से आपको एक कॉपी के रूप में आपको मतलब एक बुक के रूप में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसका जो है फोटो कॉपी वगैरह करा सकते हैं या लैपटॉप वगैरह पे चाहे जैसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक, तो चलिए, शिक्षा में प्रकृतिवाद। आपने देखा कि शिक्षा में हमने क्या पढ़ाया, पहले मैंने बताया शिक्षा क्या होती है, उसके बाद बौद्धकालीन, मुगलकालीन, ब्रिटिश कालीन आपने शिक्षा पढ़ा, वैदिक कालीन शिक्षा आपने पढ़ा, अर्थात शिक्षा को आपने देखा। उसके बाद मैंने शिक्षा में आदर्शवाद की परिकल्पना की, परिचर्चा की। उसके बाद आज हम जो है शिक्षा में प्रकृतिवाद की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारे के सारे वीडियोज आपके दिमाग में छप रहे होंगे और निश्चित रूप से आप अपने अंतिम उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं उस लड़ाई में अगर हम थोड़ा सा भी सहयोग कर पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके हमारा मोटिवेशन करिएगा और ईश्वर आपके अपने अंतिम उद्देश्यों में पूर्ति कराने के लिए हमारे सहयोग को बेहतर करें, तो यही मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। ठीक है, तो चलिए शिक्षा में प्रकृतिवाद की बात करते हैं। मित्रों, शिक्षा में प्रकृतिवाद क्या होता है, यहाँ पैरी साहब ने कहा है कि प्रकृतिवाद विज्ञान नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो प्रकृतिवाद होता है विज्ञान नहीं है, अर्थात विज्ञान विषय में एक दावा है कि वैज्ञानिक ज्ञान अंतिम है जिसमें विज्ञान से बाहर अर्थात दार्शनिक ज्ञान का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, तो पैरी एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था प्रकृतिवाद जो है विज्ञान नहीं है। ठीक है, अर्थात जो विज्ञान है ना, विज्ञान के विषय में एक दावा, विज्ञान के विषय में क्या दावा किया जाता है, कहा जाता है कि वैज्ञानिक ज्ञान ही अंतिम है, इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन दार्शनिक ज्ञान का वहाँ पे कोई स्थान नहीं है। जेम्स वार्ड साहब ने क्या कहा है कि उन्होंने कहा कि प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है। थोड़ा सा समझिएगा इस बात को, प्रकृतिवाद क्या है। प्रकृतिवाद एक सिद्धांत है, ठीक है, जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, कहता है कि ईश्वर अलग है, प्रकृति अलग है। ठीक है, कहीं कहीं पर हम प्रकृति और ईश्वर को जोड़ देते हैं, लेकिन जो प्रकृतिवाद की चर्चा हम करेंगे तो प्रकृति अलग होती है और ईश्वर अलग होती है। आत्मा को पदार्थ के अधीन कहा जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आइए चलिए आगे हम बात करते हैं प्रकृतिवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है। तत्व दर्शन में प्रकृतिवाद, ध्यान से सुनिएगा, तत्व दर्शन में प्रकृतिवाद क्या है। इसके अनुसार परमाणु ही अनश्वर एवं सत्य है। ठीक है, तत्व दर्शन में प्रकृतिवाद क्या है, तत्व मतलब कि परमाणु ही अनश्वर एवं सत्य है। परमाणु आकार में भिन्न भिन्न तथा मात्रा में भी भिन्न भिन्न होते हैं। जो भौतिक संसार में हैं वे सब परमाणु का संयोग मात्र हैं। आप सभी लोग जानते हैं आपके प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से आपके नग्न आँखों से दिखाई देने वाली या नग्न आँखों से न दिखाई देने वाली जितनी भी चीजें हैं कहीं ना कहीं परमाणु उसमें जरूर है। ठीक है, तो सब परमाणु का संयोग मात्र है। कई परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करते हैं, कई अणु मिलकर के जो है एक, आगे समझ रहे हैं किसका किसका निर्माण करते हैं, वो केमिस्ट्री का विषय हो जाता है। मनुष्य विभिन्न इंद्रियों एवं शक्तियों का समन्वय है जो प्रकृति के अधीन है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और प्रकृति के नियम जो है शाश्वत एवं अपरिवर्तनशील होते हैं। प्रकृति के नियम कैसे होते हैं, शाश्वत व अपरिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, तत्व दर्शन में प्रकृतिवाद क्या होता है। तत्व दर्शन में प्रकृतिवाद क्या होता है, तो आप बताइएगा तत्व दर्शन में प्रकृतिवाद क्या होता है। इसके अनुसार परमाणु ही सत्य है, परमाणु ही अनिश्वर है। ठीक है, परमाणु आकार में भिन्न भिन्न होते हैं, उसे भौतिकता से जोड़िएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। तो तत्व दर्शन का मतलब, तत्व मतलब परमाणु, हमारा जो शरीर है वो विभिन्न तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं, कहा जाता है 5 तत्वों से मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। छित, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व मिल बनस। इस तरीके से आप सभी लोग दोहा वगैरह भी जानते हैं, तो इससे प्रकृतिवाद को थोड़ा सा मैच करिएगा। प्रकृतिवाद और ज्ञान तत्व,
आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रकृतिवाद में ज्ञान तत्व की महत्ता का वर्णन कीजिए, या प्रकृतिवाद में ज्ञान तत्व को समझाइए। जो प्रकृतिवादी प्रत्यक्ष ज्ञान को स्वीकार करते हैं, जो प्रकृतिवादी होते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान को स्वीकार करते हैं, वे इंद्रियों एवं अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति पर बल देते हैं। तत्व ज्ञान ही एक संगठन के रूप में है, यह ज्ञान सर्वोत्तम है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो प्रकृतिवादी होते हैं वो कभी भी परोक्ष ज्ञान को नहीं बताते, वो कभी भी आदर्शवाद की तरफ परिकल्पना नहीं करते हैं। जो प्रकृतिवादी होते हैं वो अपने इंद्रियों से अनुभव करते हैं, तभी कहते हैं कि भाई यह सही है। जब तक वो अनुभव नहीं करेंगे, जब तक वो जान नहीं लेंगे, या यूं कहें तो मोटी मोटा आप अपने दिमाग में रखिएगा, ऐसा तो होता नहीं लेकिन आप अपने दिमाग में रखिएगा, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है लगभग वही वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही प्रकृतिवाद कहलाता है। लेकिन वास्तव में वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रकृतिवाद नहीं है, लेकिन आप अपने दिमाग में रखिएगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण लगभग जो होता है वह प्रकृतिवाद की श्रेणी में ही आता है। ठीक है, प्रकृतिवाद के विभिन्न रूप क्या 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 होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होता है भौतिक प्रकृतिवाद, जिनका प्रयोग एवं निरीक्षण किया जा सके। प्रकृतिवादी उसे भौतिकता के तहत रखते हैं। जो संसार में भौतिक रूप से विद्यमान है वही सत्य है, अन्य पर विश्वास नहीं करता। भौतिक प्रकृतिवाद क्या होता है? भौतिक प्रकृतिवाद यही होता है कि जो संसार में भौतिक रूप से विद्यमान है वही सत्य है, अर्थात हम जिसे देख ही नहीं पा रहे हैं। हमारी बातों को समझने का प्रयास करिएगा कि हम जिसे देख ही नहीं पा रहे हैं हम उसे सत्य कैसे कह सकते हैं। अर्थात भौतिक प्रकृतिवाद क्या है? भौतिक प्रकृतिवाद यही है जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमें भौतिक रूप से दिखाई दे रहा है वही क्या है? वही सत्य है, बाकी दुनिया असत्य है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अन्य पर विश्वास ही प्रकृतिवादी नहीं करता है। आगे बात करते हैं यंत्रवादी प्रकृतिवाद। क्या है यंत्रवादी प्रकृतिवाद? यह संपूर्ण भूमंडल को यंत्रवत मानता है। इस संसार की रचना में लक्ष्य एवं प्रयोजन नहीं है, बल्कि जो यंत्रवत है वह स्वयं चलता है। यहाँ मनुष्य एक यंत्र है, शरीर मशीन मात्र है और उसकी कुछ सहज क्रियाएं हैं जो वातावरण में परिवर्तन करती हैं। समझने का प्रयास करिएगा। यंत्रवादी प्रकृतिवादी का मतलब यह है कि यह संपूर्ण भूमंडल को यंत्रवत मानता है। अर्थात यंत्रवादी प्रकृतिवाद में माना गया है कि संपूर्ण भूमंडल जो है क्या है? यंत्रवत है। अर्थात जो मनुष्य यहां पर है वह मशीन की तरह कार्य करता है। मशीन ही तो है। आपके शरीर के अंदर जितने भी कल पुर्जे लगे हुए हैं उसमें से कोई पुर्जा डिस्टर्ब हो जाता है तो आपकी पूरी की पूरी शरीर जवाब देने लगती है और यहां तक कि आपका साथ आपका शरीर छोड़ देती है। ठीक है, तो जो मशीन होता है उसी तरीके से आपका जो शरीर है वो आपकी मशीन की तरह चलता है। कुछ सहज क्रियाएं होती हैं, जैसे कि मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आपके सामने हंस रहा हूं, आप हमें देख रहे हैं, तो हमारे अंदर क्रियाएं चल रही हैं, तो आप हमें अनुभव कर रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं। जिस दिन क्रियाएं बंद हुई उस दिन हमारा नामो निशान इस धरती से मिट जाएगा। ठीक है, तो यंत्रवादी प्रकृतिवादी यही मानते हैं। राज साहब ने क्या कहा? राज साहब ने कहा कि शिक्षा में भौतिक प्रकृतिवाद की अपेक्षा कृत यंत्रवादी प्रकृतिवाद योगदान है। इस बात को समझिएगा। शिक्षा में जो भौतिक प्रकृतिवाद, राज साहब ने कहा है कि शिक्षा में भौतिक प्रकृतिवाद की अपेक्षा यंत्रवादी प्रकृतिवाद का योगदान है। आप सभी लोग समझ रहे हैं कि यंत्रवादी प्रकृतिवाद क्या है, भौतिकवादी प्रकृतिवाद क्या है। भौतिकवादी प्रकृतिवादी में क्या है? भौतिकवादी जो होते हैं वह जो भौतिक रूप से पृथ्वी पर दिखाई दे रहा है उसे ही सत्य मानते हैं, और जो यंत्रवादी हैं वो पूरे ब्रह्मांड को यंत्र मानते हैं, मनुष्य के शरीर को यंत्र मानते हैं, और मनुष्य के शरीर में कुछ सहज क्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा वातावरण में परिवर्तन होता है। यंत्रवादी प्रकृतिवाद होता है। जीव विज्ञान प्रकृतिवाद क्या होता है? यह सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार जीवन एक नवीनकृत है, नवीन संगठन है। यह विकास की निरंतरता में विश्वास करता है। इसके दो सिद्धांत होते हैं, जीवन के लिए संघर्ष करता है और उपयुक्तता का अस्तित्व है। ठीक है, जीव विज्ञान का प्रकृतिवाद क्या होता है? यह सिद्धांत जो है विकासवादी सिद्धांत पर आधारित है। इनके अनुसार जीवन एक नवीनकृत है, नवीन संगठन है। यह विकास की निरंतरता में विश्वास करता है। इसके दो सिद्धांत है। ठीक है, एक जीवन के लिए संघर्ष है, एक उपयुक्तता का अस्तित्व है। ठीक है, अब इसमें कुछ हमें डिस्क्राइब करने की आवश्यकता मन नहीं लगती है, आप सभी लोग पढ़ेंगे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषता क्या होती है? प्रबल समर्थक कौन रहे हैं? रूसो। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रकृतिवादी शिक्षा की प्रबल समर्थक कौन रहे हैं, तो रूसो रहे हैं। ठीक है, एडम साहब ने क्या कहा है कि रूसो सबसे प्रमुख प्रकृतिवादी हैं जिसने शिक्षा पर जो लिखा है वह शायद ही कोई लिखा हो। ठीक है, एडम साहब ने कहा है प्रकृति की ओर लौटो। क्या लिखा गया है? प्रकृति की ओर लौटो।
वेदों को और लौटो का नारा किसी ने दिया था भारतीय मतलब कि समाज सुधारक में से, है ना? बताइएगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जरूर बताइएगा। प्रकृति की ओर लौटो, इस दर्शन के अनुसार प्रकृति के पथ का अनुकरण करना चाहिए। निश्चित रूप से प्रकृति के पथ का अनुकरण करना ही चाहिए। रूसो ने कहा है कि प्रत्येक वस्तु नियंता के यहाँ से शुद्ध आती है। आप सभी लोग जानते हैं कि रूसो साहब बहुत ही बड़े प्रकृतिवादी थे, या यूं कहे तो बहुत आध्यात्मिकवादी व्यक्ति थे रूसो साहब। वो क्या कहे हैं, जो नियंता होता है, नियंता का मतलब जो आपको बनाने वाला है, अर्थात हिंदू धर्म में कहा जाता है कि ब्रह्मा जो है सृष्टि की रचयिता करते हैं, और जो ब्रह्मा अपने यहाँ से भेजते हैं ना, वहाँ से शुद्ध ही भेजते हैं। अब यहाँ पर आकर के आपकी मति मार दी जाती है, आप यहाँ पर आकर के दारू गांजा भांग मारने लगते हैं, तो किसकी उनकी गलती नहीं होती है, आप यहाँ पर आकर के अवगुण सीखते हैं। ठीक है, तो रूसो साहब ने क्या कहा कि प्रत्येक वस्तु नियंता के यहाँ से शुद्ध आती है और मनुष्य के संपर्क में आने पर दूषित होती है ना? संगति जैसी होगी वैसे ही आपका जो है हर एक चाल चलन बनने लगता है। ठीक है, तो प्रकृतिवादी कृत्रिमता का विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि प्रचलित व्यवस्था पलट दो और तुम सदा ठीक करोगे। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि रूसो साहब ने कहा है कि भाई जितने भी ईश्वर से प्राप्त हमें चीज़ें होती हैं वहाँ से शुद्ध आती हैं। ठीक है, ये कब प्रदूषित होती हैं? ये मनुष्य के मतलब कि संपर्क में आने से प्रदूषित होती हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा, प्रकृतिवाद के अनुसार बालक का शिक्षा में केंद्रीय स्थान है, अर्थात बालक शिक्षा के लिए नहीं अपितु शिक्षा बालक के लिए है। प्रकृतिवादी क्या कहते हैं कि बालक जो है शिक्षा के लिए नहीं है बल्कि शिक्षा बालक के लिए है। प्रकृतिवाद वह शब्द है जो शिक्षा के सिद्धांतों को अपनाया गया है। यह प्रशिक्षण की पद्धति है जिसमें विद्यालय एवं पाठ्यक्रम की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रकृतिवाद में विद्यालय और पाठ्यक्रम की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही शिक्षा दी जाती है। लेकिन प्रकृतिवाद में शिक्षा कैसी होती है? बाल केंद्रित होती है। वर्तमान के समय में भी कैसी शिक्षा है? वर्तमान के समय में भी शिक्षा बाल केंद्रित है। सीटेट में बहुत बार पूछा गया है वर्तमान के समय में कैसी शिक्षा है, तो बाल केंद्रित। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, प्रकृतिवादी पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि पुस्तकीय ज्ञान अपूर्ण एवं कृत्रिम है। बालकों को शिक्षा शब्दों में नहीं अपितु कार्यों में दी जानी चाहिए। जो प्रकृतिवादी होते हैं ना, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन आपसे इसे पूछा जाएगा कि प्रकृतिवाद में पुस्तकीय ज्ञान का क्या मतलब है। ठीक है, तो क्या अर्थ होता है, तो आप लिखिएगा प्रकृतिवाद में पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया जाता है। प्रकृतिवादी कहते हैं कि पुस्तकीय ज्ञान अपूर्ण एवं कृत्रिम होता है। बालक को शिक्षा शब्दों में नहीं अपितु कार्यों में दी जानी चाहिए। बालक से कार्य करवाइए, कार्य के परिणाम जैसे होते हैं बालक वैसे ही शिक्षा प्राप्त करता है ना? एक छोटा सा बालक होता है, अब तो लालटेन नहीं चलती है, लेकिन पहले हम जब छोटे थे, शायद आप भी छोटे रहे होंगे, अगर मध्यम वर्गीय परिवार से रहे होंगे तो लालटेन जरूर जानते होंगे, लालटेन, है ना? तो हम भी छोटे रहे हैं, इसका आनंद हमने जरूर लिया है। जब हम छोटे रहे थे तो लालटेन को एक बार में मतलब कि पहली बार तो छूना तय था, है ना? एक बार अगर कोई रोक भी लेता था तो मेरी उत्सुकता बनी रहती थी, आपकी वो उत्सुकता बनी रहती थी कि यार छू के देखते हैं, है ना? जब एक बार हम जल जाते थे लालटेन से तब हमें पता चलता था यार इसे छूने से हमें मतलब कि दुष्परिणाम निकलेंगे, है ना? तो एक बालक को कार्य करने देना चाहिए और कार्य करने के बाद बालक सफलता और विफलता का स्वाद चखता है ना? आज भी आपके जीवन में ये चीज़ें लागू होती हैं। जो भी कार्य आप कर रहे हैं शायद उस कार्य में आपको सफलता ना मिले, विफलता ही हाथ लगे, लेकिन आने वाला समय आपको बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा कि बेटा आपने जो कार्य किया है वह गलत किया है। आप कोई कार्य करते हैं, शायद उस कार्य में आपको विफलता मिल जाए, लेकिन एक विशेष अनुभव आपको कार्य से मिलने वाला है। इस बात को आप जानते हैं। मानसिक शक्तियों के अनुसार शिक्षा, प्रकृतिवादी मानते हैं कि बालक को उसकी मानसिक शक्तियों के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। ये सही बात है। 5 साल के बच्चे को कक्षा 10वीं में अगर आप पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से उसके साथ अन्याय करेंगे। शिक्षा, प्रकृतिवादी मानते हैं कि बालक एवं बालिका दोनों को एक साथ शिक्षा दी जानी चाहिए, दोनों को अलग अलग शिक्षा देना अनुचित है। ठीक है, लेकिन वर्तमान के समय में
दोनों को अलग अलग शिक्षा देने की व्यवस्था चल रही है। उसके कई कारण हैं, आप सभी लोग कारण से अवगत होंगे, लेकिन प्रकृतिवादी शिक्षा को ही मानते थे। जब तक हम कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ते थे तब तक एक साथ ही बालक बालिकाओं को बैठा करके पढ़ाया जाता था, लेकिन आज की डेट में हम देख रहे हैं कुछ विद्यालयों में बालक को अलग, बालिकाओं को अलग शिक्षा दी जाती है। उसके कई सामाजिक कारण हैं, मैं उस सामाजिक कारण का वर्णन यहाँ पर नहीं करूँगा, आप सभी लोग अच्छे से अवगत हैं। ठीक है, वर्तमान के समय में किस तरीके की मानसिकता है, किस तरीके का प्रदूषण चल रहा है, किस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों के दिमाग को वास किया जा रहा है, उसके बारे में आप सभी लोग अवगत हैं। प्रकृतिवाद तथा शिक्षा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रकृतिवाद में शिक्षा का क्या महत्व है, बताइए। तो शिक्षा के स्वरूप के संबंध में प्रकृतिवाद ने जो मुख्य विचार प्रस्तुत किए वो निम्न है। प्रकृति के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए, प्रकृति की ओर लौटना चाहिए, बालक की स्वतंत्रता पर बल देना चाहिए, इंद्रिय ज्ञान प्राप्त का मार्ग होना चाहिए, बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु है, बालक की खुशहाली पर बल देना चाहिए, मूल प्रवृत्तियां शिक्षा का आधार है, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध है। ये सभी जो है शिक्षा के स्वरूप में प्रकृतिवादों ने अपना विचार दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर देखिए प्रकृतिवाद शिक्षा का उद्देश्य क्या है। प्रकृतिवाद व शिक्षा का उद्देश्य, स्पेंसर साहब ने कहा कि मानव जीवन को समग्रता देने हेतु 5 क्रियाएं बताई गई हैं। कौन कौन सी? आत्मरक्षा, जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति, संतति पालन, सामाजिक व राजनीतिक संबंधों का निर्वाह, अवकाश का सदुपयोग। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहली बात, आप जब बड़े होते हैं तो आपके अंदर इतना गट्स होना चाहिए कि आत्मरक्षा आप कर सकें, आपको कोई यूं ही आपको परेशान करके ना जाने पाए। तो आत्मरक्षा का पहला गुण आपके पास होना चाहिए। 5 क्रियाएं बताई गई हैं, शिक्षा का उद्देश्य बताया गया है प्रकृतिवाद के माध्यम से। जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति, आप अगर मतलब कि थोड़े से बड़े हो गए हैं और आपको लगता है कि आप अपने जीवन का भौतिक आवश्यकताओं, मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप अपनी मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ति कर पाएँ। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। अगर आप जो है 30 साल के हो गए हैं, 35 साल के हो गए हैं, आप अपने मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने माता पिता पर निर्भर हैं, तो शायद आपको शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अभी अपने माता पिता के टुकड़ों पर पल रहे हैं, है ना। तो आप अपने मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी पत्नी के मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेंगे? यह प्रकृतिवाद आपको शिक्षा देता है कि पहले आप उस योग्य बनिए, है ना। उसके बाद है संतति पालन। संतति पालन का अर्थ यह है कि इसका मतलब ये नहीं है कि अपने ही संतान का पालन, इसका मतलब यह है कि आपके माता पिता अब बूढ़े हो रहे हैं, उनके कंधे झुक रहे हैं, अब आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप अपने माता पिता के पालन के लिए इतना कुछ कर पाएं कि उनका पालन पोषण कर सकें। क्योंकि धीरे धीरे हर कोई जो है एक उम्र के पड़ाव पर जाता है, उसे काम वगैरह करने में समस्याएं होती हैं, जिससे वह अपने संतति पर निर्भर रहता है कि हमारी संतति जो होगी वह बेहतर हमारे लिए करेगी। उसके बाद सामाजिक राजनीतिक संबंधों का निर्वहन। आपके पास इतना विचार होने चाहिए कि आप सामाजिक और राजनीतिक संबंधों का निर्वहन कर पाएं, कहीं भी किसी भी समाज में आप उठ बैठ पाएं, समाज में सामंजस्य आप बैठा पाएं, आपके जितने भी पवित्र रिश्ते हैं उन रिश्तों का आप निर्वहन कर पाएं, जितने भी राजनीतिक ऊहापोह की स्थिति चल रही है, चलती रहती है समाज में, उसका निर्वहन आप कर पाएं, और जितने भी समाज में आप मतलब कि जितने भी आपको अवकाश मिलते हैं उस अवकाश का सदुपयोग आप कर पाएं। ठीक है, तो ये 5 जो है प्रकृतिवाद व शिक्षा के उद्देश्य बताए गए हैं। कौन कौन सा? आत्मरक्षा, जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति, संतति पालन, सामाजिक राजनीतिक संबंधों का निर्वाह, अवकाश का सदुपयोग। ठीक है, तो उम्मीद है समझ गए होंगे। जैविकीय, 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ चलिए, हाँ। जैविकीय प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। व्यक्ति को उस योग्य बनना है कि जगत में अपने आप को जिंदा रख सके, व्यक्ति को वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता प्रदान करनी चाहिए, जातीय संस्कृति का संरक्षण, हस्तांतरण एवं वृद्धि करना चाहिए। ये सभी चीज़ें आप जानते हैं। ठीक है, संक्षेप में प्रकृति के अनुसार हम शिक्षा के निम्न उद्देश्य बता सकते हैं। पहले उतना लिखिएगा, 2-4 लाइन जो भी आपको याद आए लिखिएगा जरूर, लेकिन संक्षेप में हम प्रकृति के अनुसार हम शिक्षा के निम्न उद्देश्य बता सकते हैं। कौन कौन सा? प्रकृति जीवन व्यतीत करने हेतु तैयार करता है, प्राकृतिक शक्तियों का विकास करना, बालक को इस प्रकार का ज्ञान व दक्षता प्रदान करना जिससे वह अपने को पर्यावरण के साथ समायोजित हो सके, बालक को जीवन संघर्षों के योग्य बनाना, बालक के व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास करना। ठीक है,
मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं मार्गांतरीकरण करना। अच्छा, कुछ लोग जो है इसमें समझ नहीं पाएंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब मूल प्रवृत्ति आप जानते ही नहीं हैं, तो मूल प्रवृत्ति के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने डिस्कस किया। प्रथम सेमेस्टर में तो मूल प्रवृत्ति आपका है मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियाँ, है ना, तो आप सभी लोग जानते हैं, बस आप पढ़ लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रकृतिवाद और शिक्षक, मतलब प्रकृतिवाद में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि शिक्षक दूषित समाज का ही एक अंग है। बालक को अपनी आंखों से देखना चाहिए, शिक्षक की आंखों से नहीं। रूसों के अनुसार जो समाज है ना, समाज कैसा है, समाज दूषित है ना, जो शिक्षक निकल करके आ रहा है उसी दूषित समाज से निकल करके आ रहा है। इस वजह से जो प्रकृतिवाद है उसमें शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया है। रूसों के अनुसार तुम्हें बालक को सत्य का ज्ञान नहीं कराना है, अपितु उसे इस योग्य बनाना है कि वह स्वयं सत्य की खोज कर सके। रूसो साहब ने कहा है कि आप अगर एक शिक्षक बन जाते हैं तो आप बच्चे को ये मत बताइए कि बेटा ये सत्य है ये असत्य है। बच्चे को यह सिखाइए कि बच्चा यह खोज कर सके क्या सत्य है क्या गलत है क्या असत्य है। ठीक है, अर्थात शिक्षक केवल पथ प्रदर्शक मात्र होता है। ठीक है, तो यही है, ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृतिवाद और शिक्षण विधि। प्रकृतिवादी शिक्षण विधियाँ निम्न है। सबसे पहले करके सीखना। प्रकृतिवादी हमेशा कहते हैं कि भैया करके सीखा जाए, है ना, जो करके हम सीखेंगे वह अधिक अस्थायी होगी एवं रुचिकर होगी। स्वानुभव द्वारा सीखना। रूसों के अनुसार छात्रों को अनुभव द्वारा सीखना चाहिए। उनके अनुसार छात्र को शाब्दिक शिक्षा न दो, उसे सिर्फ अनुभव से सीखने दो। ठीक है, स्वानुभव से सीखना। जितना बच्चा अनुभव करेगा अगर उससे वो सीखेगा तो निश्चित रूप से वो कभी भूलेगा नहीं। आगे क्या है, आगे है प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना। वही चीज़ें हैं। इसके अनुसार छात्रों को सामाजिक जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव का अवसर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मूल प्रवृत्तियों के आधार पर भी शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रकृतिवाद और अनुशासन क्या है। प्रकृतिवाद और अनुशासन, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रकृतिवाद और अनुशासन से आप क्या समझते हैं, प्रकृतिवाद में अनुशासन का क्या महत्व है। तो प्रकृतिवादी स्व अनुशासन पर बल देते हैं। अनुशासन के संबंध में प्रकृतिवादी का सिद्धांत है कि प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन, अर्थात प्रकृति बच्चों को स्वयं दंडित करती है, तो बाहरी शक्ति द्वारा अनुशासन ठीक नहीं है। ठीक है, प्रकृतिवादी कहते हैं कि भाई बच्चों को दंड न दिया जाए, जो प्रकृति है वो बच्चों को खुद दंड देगी। लेकिन तो परंतु हक्सले नाम के वैज्ञानिक है इसका विरोध में थे। उनका विचार था प्रकृति का दंड विधान कठोर है, अनुशासन की यह पद्धति उचित नहीं है। भाई अगर आप सभी लोग जानते हैं वर्तमान के समय में क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है ना, बहुत छेड़छाड़ हुआ है प्रकृति के साथ, है ना, बहुत छेड़छाड़ हुआ है प्रकृति के साथ, जिससे आज सुनामी आ रही है, आए दिन भूकंप आ रहा है, आए दिन कोरोना वायरस जैसे रोग बीमारी वगैरह आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम ये मान के चलें कि प्रकृति ही हमें दंड देगी, तो भाई प्रकृति जब दंड देती है ना तो दर्द नहीं होता है, आंखों से आंसू नहीं निकलते, आंखों से खून निकलता है। आप सभी लोगों ने कोविड के महामारी के दौरान देखा, परिवार के परिवार तबाह हो गए। तो जो प्रकृति आपको दंड देगी वो बहुत ही कठिन और दुष्कर होगा। इसके पहले हक्सले साहब ने कहा कि इसके पहले कि प्रकृति बच्चे को दंड दे, उसके पहले आप बच्चे को अनुशासित कर दीजिए कि बेटा ये करोगे तो ऐसा परिणाम होगा, है ना। तो बच्चे को अनुशासन जो है प्रकृति न करे, हक्सले ने इसका विरोध किया है। प्रकृतिवाद और विद्यालय। मित्रों, प्रकृतिवाद में विद्यालय का अर्थ है, तो प्रकृतिवाद के अनुसार बालक की शिक्षा के लिए विद्यालय आवश्यक नहीं है, उसे प्रकृति की गोद में स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। बालक का विकास प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। यहाँ प्रकृति के दो अर्थ है, एक दिन रात सुबह शाम वातावरण, और दूसरा बालक का समय तथा उससे जुड़ी हर क्रियाओं से है। ठीक है, ऐसा मतलब नहीं है प्रकृति का मतलब कि बच्चे को जैसे ही पैदा हो ले जा करके आप जंगल में छोड़ दीजिए और बच्चा शेर को देखेगा, एक बार शेर से लड़ेगा, उसके बाद मजबूत हो जाएगा, ऐसा इसका कदापि अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि बालक को दिन रात सुबह शाम जो वातावरण है, उसके आसपास के सामाजिक वातावरण है, उससे वह सीखेगा, और सीखने के बाद जो अनुभव मिलेगा उससे वो बेहतर सीख पाएगा। ठीक है, और दूसरा प्रकृति का अर्थ ये बताया गया है कि बालक का समय, वर्तमान के समय में बालक कितनी एज का है, कैसे है, इसका भी कई चीज़ें होती हैं जो उस पर निर्भर करती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ प्रकृतिवाद के बारे में आपने जान लिया। निश्चित रूप से आप बहुत ही आनंद के साथ प्रकृतिवाद को हमारे साथ आपने सीखने का प्रयास किया होगा। बताइएगा यह वीडियो कैसी लगी है। अंत में मैं यही कहूँगा, आखिरी लाइन बोलूँगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा।
जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। लगातार प्रयास करिए बेहतर करने के लिए, अपने अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। और अगर आप इन PDF को जो है प्राप्त करना चाहते हैं बिल्कुल तरीके से, एक एक PDF जितने भी नोट्स मैंने दिए हैं, 60 नोट्स वीडियो दिए हैं, उसका PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि भैया आप मुझसे पैसा ले लिए हैं, आप इसे फ्री में यूट्यूब पर दे रहे हैं। तो मित्रों मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ें यूट्यूब पर रहेंगी, कुछ चीज़ें प्राइवेट की जाएंगी। मैंने पहले भी बताया है, आगे भी बता रहा हूं, कुछ चीज़ें यूट्यूब पर रहेंगी, कुछ चीज़ें प्राइवेट की जाएंगी, क्योंकि मैंने ये चीज़ें पेड किया है। तो पेड बच्चों के साथ मैं नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों से आपसे एक आग्रह है कि आप सभी लोग अगर PDF वगैरह आपको अच्छी लग रही हैं, तो कोई बहुत ज़रूरी नहीं है खरीदें ही, लेकिन अगर आपको लगता है आप निशांत ज्ञान का सहयोग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही लिंक पर आप क्लिक करते हैं आपको जो है मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर में आपकी OTP आएगी। OTP के बाद आपको जो है अपना नाम लिखना होगा। नाम लिखने के बाद 120 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उस 120 रुपये में आप उस टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे जो प्राइवेट तरीके से हमारी तरफ से बनवाया गया है। वहां पे आपको सारे के सारे PDF नोट्स एक साथ मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा, जैसा भी हो, जैसा भी आपका बजट हो। ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन ही करें, बहुत सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पे फ्री दूंगा, बाकी आपकी इच्छा है। आप निशांत ज्ञान का कैसा सहयोग करते हैं वह आपके ऊपर है, ठीक है। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हमारा कोई वजूद नहीं है, ये सत्य है, ठीक है। आज मैं 45-50 हज़ार के सदस्यों के बीच अपने आप को रख पा रहा हूं, तो इसका मेन उद्देश्य, मेन कारण आप ही हैं। बिना आपके यह कुछ संभव नहीं था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 45 से 50 हज़ार लोग मुझसे जुड़ेंगे। ये सब आपकी ही देन है, आप ही मुझे यहाँ तक लाए हैं, आप ही मुझे आगे करेंगे। निश्चित रूप से इसका परिणाम आप ही हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।